फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा ना विलंब करते हुए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ विधान ना होगा, संविधान होगा। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 6 है। इसके पहले 7 था। संपत्ति को अधिकार को हटा के विधिक अधिकार में रख दिया गया है। अब देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत ही संपत्ति को अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के, ये मैं बता चुका हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने के का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत मांगने का अधिकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो अनुच्छेद 52 में रखा गया है। पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री का कौन से पद में, कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 75 में इनका पद रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2000 में, जून 2005 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी। देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको समाप्त कर, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग या नीति आयोग के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आके कितना हो गया है? 24। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ लिया जाए भाषा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो रखा गया है 343 से 351 तक रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए भाषा को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाषा को 17 भाग में रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 80 में रखा गया है। और लोकसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो लोकसभा को रखा गया है 81 में रखा गया है। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए संसद को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो संसद को 79 आर्टिकल में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की होती है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।